ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। वेल तुम लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत देर कर देता वीडियोस लाने में। कोई बात नहीं, चलो वीडियो को शुरू कर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकेज़ो ने सभी विलेजर्स को और सभी सामुराई लोगों को जो उसको पकड़ने आए होते हैं उनको निपटा दिया होता है। उसके बाद ताकुआन भी सामुराई जनरल को उसकी औकात दिखा देते हैं और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि जनरल को अपनी सजा माननी होगी और उसको सेपकू करना होगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में ताकुआन ओत्सु से पूछती है, क्या तुम ताकेज़ो से डरती हो? जो सुनकर ओत्सु बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। वो सोचने लगती है। ताकेज़ो को याद करने के बाद ओत्सु बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं डरती। जो सुनकर ताकुआन जनरल से बोलते हैं कि ओत्सु ने अभी अभी तुम्हारा गला कटने से बचा लिया, क्योंकि अभी ओत्सु ही वो होने वाली है जो ताकेज़ो को पकड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कैप्टन पेंट हाउस के बाहर ही लेटा हुआ होता है और मैनहंट को यानी कि ताकेज़ो के कैप्चर को बंद कर दिया गया है। सभी लोग अभी रिट्रीट कर चुके हैं। ये खबर उठे होते ग्रैनी के कानों में भी पड़ चुकी है, जिसमें वो बोलती हैं, क्या मैनहंट को बंद क्यों कर दिया गया है? हम उस हरामखोर ताकेज़ो को पकड़ने के इतने करीब थे। जिनमें उनको खबर मिलती है। एक बंदा बोलता है कि दरअसल ताकुआन और ओत्सु ने कैप्टन आओकी को ये प्रॉमिस किया है कि वो ताकेज़ो को 3 दिनों के अंदर अंदर पकड़ लेंगे, और उन्होंने ये बोला है कि अगर वो ऐसा ना कर पाए तो वो खुद को ही मंदिर के सामने वाले पेड़ में लटका लेंगे। जिसमें ग्रैनी बोलती है, 3 दिन? सच में? जो सुनकर गांव वालों में भी हलचल मच जाती है। गांव वाले बोलते हैं, 3 दिनों में उनको पकड़ना, ताकेज़ो को पकड़ना, ये नामुमकिन है। हम वहाँ पे थे, हमें पता है, ये बेवकूफ़ी है। ग्रैनी भी इस बात पे सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है, ताकुआन वो बूढ़ा साधु और ओत्सु मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ ही क्यों? यहाँ हम दूसरी तरफ जंगल का सीन देखते हैं, जिसमें ओत्सु ताकुआन को बुलाती है और बोलते हैं, ताकुआन, आपने वो प्रॉमिस क्यों किया? ताकेज़ो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो मुझसे पकड़ा जाएगा, और वैसे भी मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि वो भी कहाँ पे होगा। उसके बाद ओत्सु चिल्ला के ताकेज़ो को बुलाने लगती है, ताकेज़ो कहाँ हो तुम? वो ऐसा कर ही रही होती है, लेकिन इसी दौरान उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। वो देखती है नीचे, हाँ ये क्या है? वो जब देखती है तो वो चिल्ला देती है, क्योंकि उसके सामने पड़े होते हैं लाशों के ढेर जो बिछाए हैं शिनमेन ताकेज़ो ने। उन लाशों को देखकर ताकुआन उनके लिए प्रे करने लगते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। जिसमें ओत्सु पूछती है, क्या ये ताकेज़ो का काम है? जिसमें ताकुआन बोलते हैं, और नहीं तो क्या। ये सुनने के बाद वो भी ताकेज़ो के लिए प्रे करने लगती है ताकि उसको भगवान उसके कर्मों के लिए माफ कर दे। इसी पॉइंट पे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे जंगल में धुआं दिख रहा होता है। ताकुआन और ओत्सु खाना बनाने में लगे होते हैं, नाइट डिनर। ताकुआन ओत्सु से बोलते हैं, तुम अभी क्या कर रही हो? अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, हमारा आज का काम खत्म हो चुका है। ओत्सु ने जंगल के कुछ बीज लाकर दिखाती है, जिसमें ताकुआन बोलते हैं, बढ़िया, ये बढ़िया होंगे खाने पकाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि उन लोगों की आग का धुआं रात के अंधेरे में ताकेज़ो भी दूर से देख रहा होता है। हम देखते हैं कि दिन भर की भाग दौड़, मार पिटाई, भूख प्यास से ताकेज़ो बहुत ज्यादा थक चुका है। वो थकान के मारे काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। ताकुआन खाना खाते हुए ओत्सु से पूछती है, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है ओत्सु? और ताकुआन से ये सुनते ही ओत्सु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो देखकर ताकुआन ओत्सु से बोलते हैं, क्या तुम इसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल हो? इसमें ओत्सु बोलती है, माताहाची झूठा है। जिसमें ताकुआन बोलते हैं, आई सी, क्या तुम माताहाची से प्यार करती थी? जिसमें ओत्सु बोलती है, हाँ। जिसमें ताकुआन बोलते हैं, तो फिर ये तो अच्छी बात है। ये फॉर्चुनेट है कि शादी से पहले ही तुम्हें ये सब के बारे में पता चल गया। अगर तुम माताहाची से प्यार करती हो तो ऐसी कौन चीज है जो तुम्हें उसके बारे में पसंद है? जिसमें ओत्सु अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाना शुरू कर देती है। ओत्सु बोलती है, दरअसल बात ऐसी है कि जब हम लोग बच्चे भी थे तब भी ताकेज़ो किसी के साथ भी नहीं खेलता था। वो हमेशा ही पहाड़ों में ही अपना गुजारा करता, एकदम एक जंगली जानवर की तरह, और बहुत ही मुश्किल से कभी कभार ही वो नीचे आता था। फिर एक दिन की बात है, एक आरिमा की ही नाम का सामुराई आया था। वो विलेज में आया और उसने एक नोटिस जारी किया कि वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा है अपने वर्दी ओपोनेंट के लिए फाइट करने के लिए। आरिमा की ही बोलता है, यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? जिसमें गांव वाले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे जिसमें सबसे ताकतवर कौन है। उनमें हड़कंप मच गई। उसके बाद आरिमा की ही वहीं पे बैठ गया ताकतवर बंदे की इंतजार में। तभी ताकेज़ो उसके लगाए हुए बोर्ड को उखाड़ के उसके पास पहुंचता है,
है जिसमें आरिकमा की ही पूछता है तुम्हें क्या चाहिए बच्चे। ताकेजो बोलता है मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और उसके बाद ताकेजो उस बोर्ड को पूरी ताकत से आरिमा की के सर पर दे मारता है। इसके पहले आरिमा की ही कुछ भी मूव कर पाता ताकेजो उसको गिरा देता है। उसके बाद उसकी ही तलवार उसके म्यान से निकलकर गले पे रख देता है और बिना सोचे उसका गला काट देता है। जो सीन देखने के बाद गांव के सभी लोग बिल्कुल पागल हो गए। वो चिल्लाने लगे, लेकिन ताकेजो खून में लपटा हुआ बिल्कुल नहीं डरा। ताकेजो बोलता है मैं जीत गया। और इसी घटना के बाद ताकेजो से लोगों ने दूरियां और बढ़ा ली, पहले से भी ज्यादा। ताकेजो से सब लोग डर गए थे, लेकिन माता हाची नहीं। माता हाची ताकेजो से बिल्कुल नहीं डरा। सिर्फ माता हाची था जो ताकेजो के साथ था, जो ताकेजो का दोस्त था। और इसीलिए मैं माता हाची को पसंद करती हूँ। जिसमें ताकुआन बोलते हैं तो तुम ताकेजो से नहीं डरती, जिसमें ओत्सु बोलती हैं बिल्कुल नहीं। इसके बाद ओत्सु बोलती है वो बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो रोने लगती है। लेकिन यहाँ ताकुआन के सिर में से बात खुश नहीं पाती है, जैसे कि मेरी नहीं घुसी। ताकुआन बोलते हैं ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुम माता हाची को इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो ताकेजो से नहीं डरा और वो ताकेजो का दोस्त बन के रहा। क्या ये क्या बक रहे हो? वेल ये बोलकर ताकुआन पाद देते हैं क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा हो जाता है इंटेंस और ताकुआन माहौल को थोड़ा लाइट करना चाहते थे। ताकुआन की ये जीरो सिविक सेंस वाले बिहेवियर को देखकर ओत्सु को अजीब लगता है। ऑब्वियसली ताकुआन व्हाट द हेल आर यू डूइंग, शी इज ए गर्ल। फिर ताकुआन बहाने मरने लगते हैं कि लगता है ये सूप में बीन्स के कारण ये हुआ है, जिसमें ओत्सु खिलखिलाकर हंसने लगती है। लड़कियां भी अजीब होती हैं। ताकुआन फिर से मॉन्क के नाम पर बहाने देने लगते हैं कि यहाँ पे किसी चीज की शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत दूर पहाड़ों में हैं अभी, और ये सब तो आम बात है, हम इंसान ही तो है। इसी मजाकिया माहौल के बीच ही तभी ताकेजो वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसमें ताकुआन बोलते हैं मैंने सही कहा ना ताकेजो। उसके बाद वो ताकेजो को भी पास बैठने के लिए ऑफर करते हैं। ताकुआन फिर से बोलते हैं ताकेजो तुम तो बिल्कुल थकान में डूब चुके हो, तुम बहुत ही मुश्किल से ही खड़े भी हो पा रहे हो। यहाँ हम ताकेजो के नजरिए से देखते हैं। ताकेजो ठीक से इनको देख भी नहीं पा रहा होता है, वो धुआं धुआं ही देख पा रहा होता है। उसकी नजरें भी धीरे धीरे कमजोर हो चुकी हैं। गौर से देखने के बाद ताकेजो को समझ आता है कि सामने वाली ओत्सु है, जिसमें ताकेजो ओत्सु से पूछता है ओत्सु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम देखते हैं कि ताकेजो इतनी बुरी तरह से थका हुआ है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है, जिसमें ताकेजो के सवाल का जवाब ताकुआन देते हैं कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए आ रखे हैं। जो सुनते ही ताकेजो एज यूजुअल अपनी तलवार निकाल लेता है, एक्शन मोड। हम ताकेजो की आंखों में मर्डरस इंस्टिंक्ट साफ देख पा रहे होते हैं। उसकी तलवार से अभी भी खून टपक रहा है जो उनको मारने आए थे। ताकेजो सोचता है तुम लोग, मैंने उन सभी को मार दिया जो मुझे डीमन बीस्ट इवल बुलाते थे, वो सभी मुझे मारने आए, लेकिन मैंने उन सभी को मार दिया। वो सभी अभी मर चुके हैं, लेकिन मैं जिसको वो मारने आए वो अभी भी जिंदा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सभी से लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जिंदा हूँ, वो सभी मर गए। ये सभी पलों को सोचने के बाद ताकेजो शांत लेकिन बिल्कुल सतर्क खड़ा हुआ है नेक्स्ट फाइट के लिए। ताकेजो को देखकर ओत्सु भी वहीं पे खड़ी हो जाती है। ओत्सु को देखकर ताकेजो अपने मन में सोचता है क्या तुम भी उन लोगों के जैसे ही हो ओत्सु। लेकिन ओत्सु बड़ी ही दयनीय नजरों से ताकेजो को घूर रही होती है। वो ताकेजो को बोलती है ताकेजो ओको कौन है। जो सुनकर ताकेजो और ताकुआन दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। हम ताकेजो की नजरों से देखते हैं कि ताकेजो बिल्कुल शॉक्ड है, वो ओत्सु को ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद ओत्सु ताकेजो के गले लग जाती है। वो रोते हुए बताती है कि माता हाची ने उसके लिए खत लिखा था और वो फिर से अपने बचपन की तरह एक बार फिर से उसको सभी ने छोड़ दिया है। ये सुनते ही ताकेजो के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकुआन अपने आप में ही सोच रहे होता है कि वो किस तरह का शर्मन ताकेजो को दे सकता है, क्योंकि वही एक आखिरी चीज़ है जो ताकेजो को सुननी चाहिए। लेकिन यहाँ फिर ताकुआन को रियलाइज होता है कि ओत्सु है जो ताकेजो को पकड़ सकती है। आखिर ओत्सु ही उन सब में सबसे ताकतवर है जो इस जंगली जानवर को संभाल पाई, और ताकुआन को किसी भी तरह के जोर की या पिटाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकेजो को संभालने की। ओत्सु सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो ताकेजो से ज़रा भी नहीं डरती। और उसी समय ताकेजो ओत्सु की बाहों में बेहोश हो जाता है, जिसमें ताकुआन थामे हुए ओत्सु को हिम्मत देते हैं। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो चैनल को भी, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाऊँगा तो। तब तक के लिए सैना। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला
सोचा ही नहीं